हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं जिसका वीडियो लेके आई हूँ वो है स्पेशल करवा चौथ। जो नई दुल्हनें इस समय आई हुई हैं वो अपना मेकअप बहुत ही अच्छी तरीके से किस तरह कर सकती हैं और अपने पति के सामने अपने लुक को एक नया क्रिएटिविटी दिखा सकती हैं और अपने हुस्न को, जो कहा जाता है, अपने फेस को, अपनी स्किन को किस तरह निखार ला सकते हैं, वो मैं वीडियो आज आपके लिए लाई हूँ। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाएंगे टोनर। टोनर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मेकअप को अगर हमको फ्लॉलेस बनाना है और उसका बेस देना है तो हमें टोनर एक मस्ट जो होता है। अब इससे 5 मिनट हमें इसे ऐसे ही एब्जॉर्ब होने देने पड़ेगा। मैं फ्रेंड इस समय जिस भी चीज़ का रिव्यू कर रही हूँ वो किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करती हूँ, बट मैं एक लुक क्रिएट करके आपको दिखाना चाहती हूँ। बस मेरा इतना ही इंसिडेंस है कि मैं आपको एक लुक क्रिएट करके दे रही हूँ। मैं किसी भी चीज़ के लिए किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। अब इसके बाद देखिए, ये मेरा टोनर बहुत अच्छी तरह से लग गया है। अब हम लगाएंगे प्राइमर। ये देखिए, मैंने प्राइमर ले लिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा प्राइमर मेरी पूरी स्किन में, मेरे गले पर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके लगा लिया। अब इसके बाद हमें जो थर्ड चीज़ लगानी होती है वो है फाउंडेशन। फ्रेंड्स, मैं लैक्मे एब्सोल्यूट का फाउंडेशन, ये देखिए 2 मटर दाने मैंने जितना लिया है। इसके बाद में इसमें आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र मिक्सअप कर लीजिए जिसका बेस बहुत अच्छा होता है। अगर आपको बेस अच्छा चाहिए किसी भी मेकअप का तो आप किसी भी फाउंडेशन में अच्छे से मॉइस्चराइज़र क्रीम कोई भी जो भी आपके घर पर अवेलेबल हो वो आप लगा लीजिए। उसे मिक्सअप करके अपने पूरे फेस पर, गले पर, और फ्रेंड्स गले के इस पार्ट पर भी हमें लगाना बहुत ज़रूरी होता है फाउंडेशन, क्योंकि हम फेस तो कवर अप कर लेते हैं पर गले का ये जो भाग है ये बिल्कुल हम कवर अप नहीं कर पाते। और इसे चाहे तो आप फिंगर से ही इस तरह थपथपाकर बहुत ही अच्छी तरह कर सकते हैं। बहुत लोग ब्यूटी ब्लेंडर से करते हैं पर मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से ना करके मुझे ब्रश से करने में बहुत जल्दी इजी होता है। मेरे लिए वो बहुत जल्दी इजी होता है और प्लस मुझे उससे फास्ट मेरा कवरेज मुझे देता है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा फाउंडेशन बहुत ही अच्छे तरीके से लग गया है, कहीं भी केकी नहीं दिख रहा है। क्योंकि इसमें अगर फाउंडेशन अगर सही से लगाने आता है तो ठीक है, नहीं आता अगर हम लोगों को जैसे बिगिनर्स को नहीं आता लगाने, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप फाउंडेशन के अंदर कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम मिला लीजिए, चाहे पॉन्ड्स की हो, चाहे निविया की हो, चाहे ईवा की हो, जो भी आपके पास मॉइस्चराइज़र क्रीम है उसे आपको इसमें ऐड कर लेना है। अब इसके बाद हम लगाएंगे कंसीलर। कंसीलर फ्रेंड्स सिर्फ मैं अपनी आँखों पर लगाऊंगी क्योंकि मुझे हाईलाइट करना है अपनी आँखों को। अब देखिए, मैंने कंसीलर लगा लिया है और मैं अपने मिरर से ही अब हमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मिक्सअप करना है, क्योंकि कंसील पार्ट अगर हम अच्छे से कंसीलर नहीं करेंगे तो वो दिखने में पैची पैची लगता है। फ्रेंड्स, आंखों पे कंसीलर लगाने का बेस पार्ट, मेन पार्ट होता है। अगर हमें अपनी आंखों पर आई शेडो लगाना है तो हमें कंसीलर जरूर होता है लगाना, क्योंकि कंसीलर अगर हम लगाएंगे तो वो उभर के आता है, वो दिखाई पड़ता है कि हमने क्योंकि देखिए मेरी आंखें बहुत अंदर है तो इसके लिए मुझे कंसीलर अपनी आंखों पे लगाना पड़ता है। और अगर आंखों की अच्छी सी हमें लुक चाहिए तो हमें कंसीलर लगाना मस्ट होता है। अब
देखिए, मेरी आंखों पे कंसीलर बहुत अच्छी तरीके से लग गया। अब मेरी जो साड़ी है वो रेड एंड येलो है, तो मैं रेड से बेस करके देखिए, मेरी दोनों आंखों में रेड का बेस बहुत अच्छा क्लीन हो गया। अब मैं अपनी आई शेडो पैलेट से ये येलो वाला, क्योंकि मेरी साड़ी रेड एंड येलो है, मैंने आपको बताया, कट क्रीज तैयार करूँगी। कट क्रीज तैयार करने के लिए फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ से सिर्फ क्रॉस में आपको लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा कट क्रीज बहुत अच्छी तरीके से फाइन तरीके से रेडी हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले हम अपनी आंखों का मेकअप करेंगे। आंखों के मेकअप कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लगाएंगे लाइनर। अब इसी तरह देखिए, मैंने अपनी लाइनर लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब इसी तरह हम अपनी दूसरी आंखों में भी लाइनर लगा लेंगे। देखिए, मेरी दोनों आंखों में लाइनर अच्छे से लग गया है। अब मुझे लोअर लैश लाइन पे भी लाइनर को अप्लाई करना है। देखिए, इस आँख में मेरे बहुत ही फाइन तरीके से लाइनर लग गया है। ये देखिए, मेरी दोनों आँखों में लाइनर बहुत ही अच्छी तरीके से लग गया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे मस्कारा, और मैं नकली पलके ना लगाकर मस्कारा लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी दोनों आँखों में लाइनर, मस्कारा, आई शेडो कम्प्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे अपनी लोअर लैश लाइन पे काजल। लोअर लैश लाइन पे काजल। अब फ्रेंड्स, हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे इस पे पर फाउंडेशन पाउडर। फ्रेंड्स, मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट ना करते हुए, सिर्फ मेरे पास जो चीज़ें हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर हम बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे अपने पूरे स्किन पर, क्योंकि ये जो भी हमने लगाया हुआ है फाउंडेशन, कंसीलर, ये उसे स्टिक कर देगा। अब हम डिफाइन करेंगे अपनी आईब्रोज। आईब्रो के लिए फ्रेंड्स मैंने ब्राउन कलर का शेड लिया हुआ है, क्योंकि ब्लैक से नहीं अच्छा लगता है। ब्राउन कलर का जो शेड है वो बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, नेचुरल लुक देता है, और प्लस उसका जो वर्क है वो मुझे बहुत पसंद है।
अब इसके बाद हमने अपनी आईब्रोज कंप्लीट कर ली। अब हमें सबसे पहले तो अपनी लोअर लैश लाइन पे जो भी हमने ऊपर लगाया है उसी शेड को मर्ज करते हुए, और इसे हाफ आईज पे ही किया जाता है फ्रेंड्स। रेड एंड येलो का दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मर्ज करना है हाफ लोअर लैश लाइन पे। अब इसके बाद हमें अपने यहाँ पर हाईलाइट करना है, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है आईज के। अगर इसे हाईलाइट कर देते तो हमारी आंखों का एक जो लुक होता है बहुत ही प्यारा आता है फ्रेंड्स। जिस तरह नई नवेली दुल्हन पार्लर से तैयार होकर आती उस तरह उसका लुक होता है, उस तरह हमारा भी लुक हो जाएगा। अब देखिए मुझे दूसरे पार्ट पे, दूसरे आंखों पे भी मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। अब इसे हल्का सा ग्लिटर, हमें ये जो है शिमर शेड है, इसे अपनी आंखों के कॉर्नर साइड में ये देखिए मेरी आंखों का लुक कितना प्यारा लग रहा है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, ना लिपस्टिक लगाया ना सिंदूर लगाया, फिर भी मेरी आंखों का लुक की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी आंखों का मेकअप तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे कंटूरिंग, क्योंकि कंटूरिंग एक ऐसा पार्ट है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा फेस लंबा है तो मुझे कंटूर करना पड़ता है, जिनका फेस गोल होता है उन्हें कंटूर नहीं करना पड़ता। कंटूर करने के लिए आपको कान के इस पार्ट से हल्के से इस तरफ, क्योंकि कंटूरिंग का जो पार्ट होता है वो इसलिए होता है कि हमारे फेस को हल्का सा छोटा दिखा सके। और कंटूरिंग भी मैं अपने ब्रश से ही करूँगी। देखिए मेरा कंटूरिंग बहुत ही फाइन तरीके से हो गया है। इससे पता नहीं चल रहा है कि मैंने अपने फेस को कंटूर किया है, बट कुछ डिफरेंस आ जाता है। अब इसके बाद हम लगाएंगे हाईलाइट। हाइलाइटर मेरे पास कंटूरिंग वाली स्टिक में ही है फ्रेंड्स। मैं एक ही ब्रश, देखिए बहुत सारे ब्रशों को ना उपयोग करके मैं एक ही ब्रश से किस तरह आपको मेकअप बता रही हूँ फ्रेंड्स, कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें हो तभी आप अपना मेकअप कर सकते हैं। कम से कम प्रोडक्ट में भी आप अपना कम से कम चीज़ें यूज़ करके भी आप बहुत ही अच्छा अपना फ्लॉलेस मेकअप कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसी ब्रश से आपको अपना ब्लशर वो भी लगा के दिखाती हूँ। और ब्लशर लगाने का सबसे बेस्ट जो पार्ट होता है वो हंसना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ब्लशर हमें लगाना है सही तरीके से तो हमें अपने चिकबोन को खूब उछालने पड़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स,
मैंने ब्लशर बहुत ही अच्छी तरीके से लगा लिया। अब इसके बाद हम लगाएंगे एक बिंदी, लिपस्टिक, ये देखिए कम से कम प्रोडक्ट में मैंने मेकअप कर लिया। अब मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फाइनल लुक है। अगर ये मेरा लुक आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।